तो आज के इस वीडियो में हम WBJE के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि WBJE का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज रिलीज़ हुआ है। तो आज आप WBJE का एप्लीकेशन कर सकते हो। मैंने लिंक में WBJE कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी डाल दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि WBJE के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लोग इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और फार्मेसी का जो पार्ट है उसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। हम एड्रेस करेंगे वो सब क्वेश्चंस जो एक फार्मेसी एस्पिरेंट के मन में रह सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। अब वेबजी फार्मेसी में घुसने से पहले, उसके बारे में ज़्यादा करके बात करने से पहले मैं आप लोगों को जो डेट्स है वो पहले बता दूं ताकि आप लोगों को कुछ छूटे ना। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आज से रिलीज़ हुआ है ये 23 मार्च तक चलेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। आप उसके बाद वेबजी का कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते। और 24 से लेके 26 मार्च के अंदर आप जो अपना एप्लीकेशन है उसको आप करेक्ट कर सकते हो। अगर कोई नेमिंग का प्रॉब्लम है, अगर फादर्स नेम का प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप वो करेक्ट कर सकते हो 26 मार्च तक, 24 से लेके। और ये एग्ज़ाम, ये वेबजी का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 11 जुलाई को। ये टेंटेटिव डेट है, तो फिर ये चेंज भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल डेट्स है। ये पेपर जो होने वाला है ये 2 पेपर में ये होने वाला है। पहला जो पेपर 1 है उसमें सिर्फ मैथ्स रहेगा और वो होगा 11 AM से लेके 1 PM तक, 2 घंटे का मैथ्स एग्ज़ाम होगा। उसके बाद पेपर 2 जो होगा उसमें रहेगा फिज़िक्स और केमिस्ट्री, जो होगा 2 PM से लेके 4 PM तक। बीच में थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगा 1 घंटे का। अब ये मैथ्स और ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री अलग क्यों है, यहीं पे बात आता है फार्मेसी का। क्योंकि फार्मेसी में क्या होता है, वेबजी का जब आप दे दोगे और उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तब आप देखोगे कि फार्मेसी का रैंक अलग से दिया गया है और इंजीनियरिंग या जनरल रैंक अलग से दिया गया है। फार्मेसी रैंक में सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को काउंट किया जाता है, वेराज इन केस ऑफ जनरल तीनों का PCM का मार्क्स ही काउंट किया जाता है। अब इसी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों के मन में कि ये WBJE फार्मेसी क्या अलग एग्ज़ाम होता है। तो पहला बात है कि नहीं, जो WBJE इंजीनियरिंग के लिए जो एग्ज़ाम है वही एग्ज़ाम है, आपको वही एग्ज़ाम देना है। तो ये कोई अलग एग्ज़ाम नहीं है। WBJE फार्मेसी बोल के कोई अलग एग्ज़ाम नहीं है। WBJE एक ही एग्ज़ाम होता है, वही एग्ज़ाम ये है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे एड्रेस करने वाला हूँ वो है कि WBJE देने के बाद ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैं एक्चुअली में जा सकता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं कुछ टॉप फार्मेसी कॉलेजेस जो वेस्ट बंगाल में है उसको मैंने अभी दे दिया, यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। ये सारे कॉलेजेस बहुत ही अच्छा है और इनमें से बेस्ट अनडाउटेडली आपको पता ही होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी है। एक्चुअली WBJE जो भी लोग देते हैं, एटलीस्ट वेस्ट बंगाल के बाहर जितने भी लोग देते हैं वो देते हैं सिर्फ ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए ही। तो ये कॉलेज के बारे में मैं और क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। लेकिन अगर आपको ये सारे कॉलेजेस के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, आप वो आई बटन में जाके देख सकते हो। अब तीसरा जो क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के मन में ही रहता है कि अगर किसी का 11th-12th में मैथ्स नहीं था, अगर वो PCB का स्टूडेंट है तो क्या वो WBJE देके फार्मेसी कॉलेज में जा सकते हैं। तो आंसर है हाँ भी और नहीं भी। क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो देके आप कोई भी फार्मेसी कॉलेज में जा सकते हो वेस्ट बंगाल का, एक्सेप्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको PCM रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो स्कोर कार्ड होगा वहाँ पे आपके जनरल रैंक जो होगा उसके ऊपर बेस करके ही आपके फार्मेसी में एडमिशन होगा इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। बहुत लोग WBJE दे देते हैं ये सोच के कि मुझे मिल जाएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये नहीं होने वाला है। अगर आपके कोर्सेज़ में PCM भी नहीं है तो फिर आप शायद नहीं दे सकते। आपके बायोलॉजी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैथ्स नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई स्टूडेंट अगर वेस्ट बंगाल के बाहर है तो क्या उनको WBJE देना चाहिए।
तो इसका आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। WPJE में एक नया रूल आया है जो शायद 1-2 साल से है, मुझे पता नहीं, आई थिंक 1-2 साल से ही होगा। द थिंग इज़ कि 90% ऑफ द सीट्स विल बी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं सिर्फ उनके लिए रिजर्व्ड है 90% ऑफ द सीट। तो इसीलिए सिर्फ बाकी जो 10% सीट होता है वो बाहर के स्टेट्स के लिए होता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि कोई भी अगर यहाँ पे देना चाहता है, और जो स्टेक्स है उनका कि एक ही कॉलेज के लिए सब लोग टारगेट करते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, मैं पहले भी बोला है, उसके साथ साथ सीट इतना कम है, तो मुझे लगता है अगर आप बहुत श्योर हो कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाले हो तो ही देना, वरना इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी। बिकॉज समझ ही सकते हो कि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा हाई है फॉर दी अदर स्टेट कैंडिडेट्स। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के दो, आप अपनी तरह से सोच के ही ये डिसीजन लेना। तो यही तक था WBJE के फार्मेसी पार्ट का कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए फार्मा गिक चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।